नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हम रणभेरी इसलिए बजना कह रहे हैं क्योंकि चाहे एनडीए हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से अब खेमेबंदी का दौर शुरू हो चुका है और एनडीए ने भी अपने स्थापना के 25वें वर्ष के अवसर पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में किया, तो महागठबंधन पहले से ही 26 दलों के एक इंडिया नामक दल के गठबंधन के साथ बेंगलुरु में अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। लेकिन इन सब के बीच बिहार को लेकर के एक बड़ी बात यह है कि बिहार में अभी भी अपने अपने साथ जोड़ने वाले दलों की संख्या बढ़ाने के लिए चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया हो, दोनों ओर से लगातार प्रयास किए गए हैं। लेकिन बिहार में 4 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन दलों को वोट बैंक में काफ़ी बड़े स्तर पर उनका एक प्रभाव है। बावजूद इसके इन राजनीतिक दलों को न तो एनडीए पूछ रहा है न तो इंडिया पूछ रहा है। और हम बात कर रहे हैं इसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की, पप्पू यादव की पार्टी जाप की, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की और मायावती की पार्टी बीएसपी की। दरअसल ये 4 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका अगर आप पिछले चुनावों में बिहार में प्रदर्शन देखेंगे तो इन चारों राजनीतिक दलों ने बिहार में काफ़ी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। और यहाँ तक कि ओवैसी की पार्टी ने तो 1-2 नहीं बल्कि 5-5 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जीत हासिल की थी, जबकि मायावती की पार्टी बसपा से भी उनके विधायक जीते थे, जबकि वीआईपी ने भी अपनी ताकत का एहसास कराते हुए अपने विधायकों की संख्या बढ़ाई थी। लेकिन बाद में अलग अलग तरीके के बदलाव सियासत में देखे गए और यही स्थिति जो पप्पू यादव हैं उनकी भी रही है। भले ही उनकी पार्टी जाप किसी बड़े स्तर पर चुनाव जीतने में सफल नहीं हुई हो, लेकिन पप्पू यादव लगातार बिहार में अपने काम और अपने बयान दोनों वजह से सुर्खियां बटोरते रहे हैं और इन सब का एक बड़े वोट बैंक पर प्रभाव भी है। बावजूद इसके चाहे एनडीए हो या इंडिया हो, इन चारों से दूरी बनाए हुए है। दरअसल अगर आप इन चारों दलों की स्थिति को देखेंगे तो बिहार में चाहे बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए हो या फिर जो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला इंडिया हो, इन दोनों ने अपने अपने साथ अलग अलग राजनीतिक दलों को जोड़ा है। लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और जन अधिकार पार्टी जिसका नेतृत्व पप्पू यादव करते हैं, इससे दोनों गठबंधनों ने अभी तक दूरी बना रखी है। लेकिन वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर हम वोटों के प्रतिशत की बात करें तो ओवैसी की पार्टी ने एआईएमआईएम ने उस चुनाव में 1.24% वोट हासिल किए थे और साथ ही साथ 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत भी हासिल की थी। वहीं मायावती की पार्टी बसपा को भी 1.49% वोट आए थे और उनकी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी, जो विधायक बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। वहीं वीआईपी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, उसने कई मौक़ों पर अपने अस्तित्व को दिखाया है और वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद कई उपचुनावों में वीआईपी के जो वहाँ प्रतिनिधि जो उम्मीदवार रहे, उन उम्मीदवारों ने उपचुनाव के दौरान अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की, जिससे एनडीए और नीतीश कुमार के गठबंधन वाले दलों के लिए मुसीबत पैदा की। इतना ही नहीं, जो पप्पू यादव की पार्टी जाप है उसने भी अलग अलग चुनावों में भले ही जीत हासिल नहीं की हो, लेकिन वोटों को हासिल करने में पप्पू यादव की पार्टी भी किसी से कमतर नहीं रही है। लेकिन स्थिति है कि चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों ओर से अभी तक इन चारों दलों से एक समान दूरी बनाए रखी गई है। यहाँ तक कि मायावती, जिन्होंने कि 28 मई को जब नए संसद भवन का दिल्ली में उद्घाटन हुआ था तो उसका उन्होंने स्वागत करते हुए उसमें शामिल भी हुई थी, उनको भी अब एनडीए ने अपने साथ नहीं जोड़ा है। और अब तो मायावती ने यह भी घोषणा की है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में वह अलग चुनाव लड़ेंगी, यानी कि बिहार में भी उनकी नज़र होगी। और उनके जो प्रदेश के कई नेता हैं वे भी इस चीज़ को मानते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव है। दलित वोट बैंक में सबसे बड़ी नेता के तौर पर मायावती हैं और दलितों का सबसे बड़ा समर्थन मायावती को मिलता है, इसलिए 40 की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बसपा की है। इसी तरीके से ओवैसी की पार्टी एआईएम की बात अगर हम करें तो उनकी पार्टी भी चाहे
सीमांचल के ज़िले हों या फिर बिहार के अलग अलग अन्य लोकसभा क्षेत्र, उन तमाम जगहों पर ओवैसी की पार्टी का काफ़ी प्रभाव रहा है। और विशेषकर जो अल्पसंख्यक बिरादरी में मुस्लिम वोट बैंक है, उसके एक ऐसे नेता और एक ऐसे पार्टी के तौर पर ओवैसी और उनकी पार्टी उभरी है, जो चुनाव दर चुनाव अपने आप को काफ़ी मजबूती से बिहार में बढ़ा रही है। और इसका असर पिछले चुनावों में सीमांचल में देखने को मिला था, जब पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल जैसे जिलों में इनकी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसी तरीके की स्थिति मुकेश सहनी की भी है और पिछले चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी ने 1.52% वोट ही नहीं सिर्फ हासिल किया, बल्कि चाहे बिंद हो, मल्लाह हो, निषाद हो या फिर मछुआरा जाति से आने वाले अलग अलग जो जातियां हैं, उन सब के बीच मुकेश सहनी अपने आप को मल्लाहों का बेटा साबित करने पर लगे हुए हैं और इस समाज ने उन्हें स्वीकारा भी है, जिसका अलग अलग चुनावों में असर देखने को मिला था। पप्पू यादव अपने सेवा कार्यों, साथ ही साथ अलग अलग मुद्दों पर अक्सर जो उनके बयान रहे हैं उससे सुर्खियां बटोरते रहे हैं। लेकिन स्थिति है कि इन चारों दलों से बिहार के दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, उसने एक दूरी बना रखी है। और अब जो बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि वीआईपी, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, इसके अतिरिक्त जो पप्पू यादव की पार्टी जाप है और बसपा है, इन चारों से दूरी बनाने के पीछे की एक मुख्य वजह यह है कि इन चारों दलों को लेकर के, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन यानी कि इंडिया हो, इनके बीच में यह भरोसा नहीं है ये कि अंतिम समय पर ये किसके साथ रह सकते हैं। क्योंकि जिस वोट बैंक के सहारे ओवैसी की पार्टी आगे बढ़ती है, उसी पर असर राजद और जदयू का रहा है, उसी को कांग्रेस देखते रही है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को। तो ऐसे में उसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए फिर से ओवैसी को अपने साथ लाना जो एनडीए है, वह इंडिया अपने आप को उचित नहीं मानता है। और साथ ही साथ यह भी कहते रहा है कि ओवैसी एनडीए के लिए ही काम करते रहे हैं, तो इस वजह से ओवैसी इनमें फिट नहीं बैठते हैं। तो पहले से ही मायावती ने अपना रास्ता अलग कर लिया है और वीआईपी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि वीआईपी और एनडीए के बीच में भीतर खाने कुछ बातें हुई थी, लेकिन अंतिम समय तक अभी तक दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिस वजह से एनडीए की बैठक में भी मुकेश सहनी को बुलाया नहीं गया था और मुकेश सहनी भी न तो एनडीए में है न तो इंडिया में है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अपनी अपनी जाति और अपने अपने धार्मिक वोट बैंक में मजबूत पकड़ रखने वाले ये चार राजनीतिक दल आने वाले समय में बिहार की सियासत में किस करवट बैठेंगे, या फिर ये अपने लिए अपना अलग रास्ता अख्तियार करते हैं।